Hello students and welcome everyone today's class. Today we discuss a new topic and new lesson of geography chapter mineral resource. This is the third lesson of geography and firstly let me know that what is a mineral. Mineral क्या होता है? We use different things in our daily life made from metal. हम तरह तरह की डेली की ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो अलग अलग धातुओं की बनी रहती हैं। बहुत सारे नंबर्स ऑफ आइटम हमारे हाउस में ऐसे हैं जो अलग अलग मेटल्स के बने रहते हैं। तो ये मेटल्स आते कहाँ से हैं? देयर इज़ अ क्वेश्चन, ये कहाँ से आते हैं? तो एज यू नो दैट हमने आपको नाइन्थ में पढ़ाया था जो हमारी अर्थ है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो पृथ्वी की हमारी अर्थ की जो ऊपरी लेयर है ये हमारी क्रस्ट होती है। क्रस्ट जहाँ पे एंडिंग होती है वहीं से मेंटल स्टार्ट हो जाती है। मेंटल हमारी मिडल की है एंड लास्ट इज कोर। कोर हमारी सबसे लास्ट की है जिसे पृथ्वी का जिसे गर्भ कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की हमारी क्रस्ट होती है ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल से ये मेडेड हुई है, बहुत सारे मिनरल से बनी हुई है। इन्हीं वेरियस टाइप्स ऑफ जो मेटल्स हैं इन्हीं क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करके मिनरल्स को निकाला जाता है, इन्हें प्रॉपर रिफाइनमेंट किया जाता है, इन्हें पृथ्वी की ऊपरी परत से निकाल कर इनका शोधन किया जाता है, इन्हें शुद्ध किया जाता है, देन हम इसे यूज़ करते हैं। मिनरल्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। जितनी भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इन डेली लाइफ, एक टीनी पिन से एक छोटी निडल से लेकर एक टावरिंग बिल्डिंग तक, एक बहुत बड़ी इमारत या फिर एक बहुत बड़ी जहाज़ तक, हम सब कुछ किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। और हम वही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें मिनरल्स की बनी हुई हैं, हम वही सारी मिनरल्स हम यूज़ करते हैं। इवन रेलवे लाइंस, रोड्स और जितनी सारी मशीनरी हैं वो सब कुछ मिनरल से बनी हुई हैं। कार, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स, सारे मिनरल से बनते हैं। ये सब तो हमारी मोटी मोटी चीज़ें हैं और भी घर में हम जितने भी आइटम्स यूज़ करते हैं वो सब कुछ मिनरल्स के हमारे बने हुए हैं। यहाँ तक कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन भी, इस ह्यूमन के अंदर भी मिनरल्स पाया जाता है और ये बॉडी के न्यूट्रिशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी फूड हम खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होता है, उसमें उसमें भी कई टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। कुछ मिनरल्स इडेबल होते हैं, कुछ जो है खाए नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे हम फेस्टिवल में सजावट करते हैं, बहुत सारे हमारे रिलीजन हैं उनमें सेरेमोनियल रिटाइज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक दैट, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दांतों के लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसमें टूथपेस्ट में हमारा सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वेरियस फॉस्फोट मिनरल्स उसमें मिले रहते हैं जो हमारी दांतों को साफ़ करते हैं, हमारी दांतों की चमक को बनाए रखते हैं। हमारे दांतों को स्पार्कल करने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट में मीका डाला जाता है, अदरक डाला जाता है जिससे हमारी दांतों की चमक बनी रहे। यहाँ तक कि जो टूथपेस्ट का टूथब्रश और टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है वो पेट्रोलियम से मिली हुई प्लास्टिक से बनती है। मीन्स हर चीज़ में हमारे मिनरल्स रहते हैं। मिनरल्स हमारे हर जगह पर आज की लाइफ में नेसेसरी हो गए हैं या कहिए एकदम एक हमारी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। मिनरल्स हमारे वेरियस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। ये कभी बहुत सबसे जो हार्डेस्ट फॉर्म है डायमंड के फॉर्म में भी कहीं पाए जाते हैं, तो कहीं टाक के फॉर्म में पाए जाते हैं, टाल के फॉर्म में, पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। हर तरीके के रूप में मिनरल्स हमारे मिलते हैं। मिनरल हम उसे कहते हैं जो पृथ्वी के नीचे से, धरातल से खोद कर निकाली जाती हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। वे हमारी मिनरल्स कहलाती हैं। ये पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती हैं तो हमारा ये मिनरल्स कहलाती हैं। अब तक लगभग 2000 मिनरल्स की आइडेंटिफाइड किया जा चुका है और लेकिन इसमें से ज़्यादातर सिर्फ रॉक्स में ही ज़्यादा मिनरल्स सबसे ज़्यादा जिसमें से पाए जाते हैं। कुछ रॉक्स में सबसे ज़्यादा स्टोर कर रखे हैं मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे
इन्हें फॉर्म्ड होने के लिए एक सर्टेन कॉम्बिनेशन, सर्टेन एलिमेंट्स होने चाहिए, और प्लस फिजिकली और केमिकली कंडीशन की जो रिज़ल्ट होता है उस वही रिज़ल्ट ही हमारा मिनरल्स होता है। जो भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम ही हमारा मिनरल्स कहलाता है। जब इस पे इतने सारे फिजिकली और केमिकली रिएक्शन होंगे तो इनमें जो कलर्स होंगे, इनका मिनरल्स का कलर्स, जो इनकी हार्डनेस है, इनकी जो चमक है, वो सब कुछ, इनका जो डेंसिटी है, सब सारे मिनरल्स का अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब पर केमिकली और फिजिकली सबका रिएक्शन सब अलग अलग हो रहा है। इसी वजह से इन सारे मिनरल्स का सारे मिनरल्स के में इनका रंग, कलर, चमक, डेंसिटी सब कुछ मीन्स अलग पाया जाएगा। तो इसी वजह से इनके रंग, चमक, कलर, डेंसिटी, इन्हीं सब बेस पर हम मिनरल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मेनली हमारा 3 टाइप्स हैं। तो मिनरल्स को सबसे पहले हम मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स, यही 3 मिनरल्स हमारे, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, जो हमारे धात्विक खनिज हैं। फेरस है जिसमें हमारा आयरन है, और है मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट एक्सेट्रा। फिर मेटालिक में ही हमारा नॉन फेरस अधात्विक खनिज हैं, जिसमें हमारा आता है कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। फिर मेटालिक में हमारा तीसरा टाइप का है प्रीसियस, जो हमारे कीमती हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम। ये हमारे मेटालिक में पाए जाते हैं, धात्विक खनिज हमारे पाए जाते हैं, जिसमें हमारा फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीसियस, लौह धातु, अलौह धातु और कीमती धातु, ये 3 चीज़ें हैं। 3 धातुएं हमारी पाई जाती हैं मेटालिक में। फिर नॉन मेटालिक में अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में हमारा है मीका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। ये हमारी अधात्विक खनिज है। इसमें जो है लौह तत्व नहीं पाए जाते हैं, नॉन मेटालिक है ये हमारा। लास्ट इज मिनरल, एनर्जी मिनरल्स, जिसमें हमारा है, जिससे हमें शक्ति मिलती है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ये हमारे एनर्जी मिनरल्स हैं, जो शक्ति के ऊर्जा खनिज हैं। तो इन्हीं जितने भी हमने आपको ये अभी इतने सारे पढ़ाए हैं, ये इतने सारे ही हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। यही हमारा पूरा सिलेबस में रहेगा। इसी को हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स, इन्हीं सबको हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इतने ही टॉपिक हमारे हैं जिन्हें हमें इस 3rd चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में पढ़ना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन योर टॉपिक। थैंक यू।